हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विद अ फ्रेश वीडियो। तो आप लोग थंबनेल में जैसे देख ही सकते हो, ये निकॉन मेनू सेटिंग्स का पार्ट 2 है। इस वीडियो में मैं निकॉन का जो कस्टम सेटिंग्स मेनू है और उसके अंदर जो डिफरेंट टाइप के सेटिंग्स है जैसे ऑटो फोकस, एक्सपोजर, टाइमर, ए लॉक, शूटिंग डिस्प्ले, बैकेटिंग फ्लैश, कंट्रोल्स, इन सबको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप अगर निकॉन मेनू सेटिंग्स का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखे हो तो आप उसको एक बार चेक कर सकते हो। तो उसमें मैंने मेनू सेटिंग्स के अंदर जो दूसरे टाइप के सेटिंग्स है जैसे प्लेबैक मेनू, शूटिंग मेनू, सेटअप मेनू, रिटच मेनू, रिसेंट सेटिंग्स, इन सबको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो आप उसको एक बार चेक कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो के एक लाइक और कमेंट कर सकते हो। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो इस टाइप के वीडियो और भी देखने के लिए। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अभी ऑटो फोकस में जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है AFC प्रायोरिटी सिलेक्शन, और आप देख सकते हैं इसके अंदर और भी दो ऑप्शन है जैसे रिलीज और फोकस। तो आपको मैंने पहले भी बोला था अगर आपको कोई भी सेटिंग्स का डेफिनेशन देखना है तो आप माइनस बटन को क्लिक कीजिए, उसके बाद आप उस सेटिंग्स का जो डेफिनेशन है वो आप देख पाओगे। तो अगर आप फोकस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो तो फोटोग्राफी के टाइम में आपका अगर शटर बटन फोकस कंडीशन में रहेगा तो फिर वो सब्जेक्ट को क्लिक करेगा। अगर वो फोकस कंडीशन में नहीं रहेगा तो वो सब्जेक्ट को क्लिक नहीं करेगा। और अगर आप रिलीज ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो तो आपका सब्जेक्ट अगर फोकस में नहीं रहेगा तो फिर भी वो सब्जेक्ट को क्लिक करेगा। तो मैं बेसिकली इसको फोकस में ही सिलेक्ट करके रखता हूँ और मैं आपको भी ये फोकस में सिलेक्ट करके रखने का सजेशन दूंगा। तो उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है नंबर ऑफ फोकस पॉइंट्स। तो इधर आप देख सकते हो दो ऑप्शन है, एक है 39 पॉइंट्स और एक है 11 पॉइंट्स। तो मैं बेसिकली इसको 39 पॉइंट्स में ही सिलेक्ट करके रखता हूँ, लेकिन बहुत सारे फोटोग्राफी में ऐसा भी होता है एक फोकस पॉइंट से दूसरे फोकस पॉइंट में आपको बहुत जल्दी ट्रांसफर करना पड़ता है। तो उन सब सिचुएशन में आप इसको 11 पॉइंट में सिलेक्ट करके रख सकते हो। तो उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है बिल्ड इन AF असिस्ट इल्यूमिनेटर। तो आपने देखा होगा कैमरा के सामने एक छोटा सा फोकस लाइट होता है, तो आप अगर उसको ऑन या ऑफ करना चाहते हो तो आप उसको इधर से कर पाओगे। बेसिकली वो लाइट ज्यादातर रात में यूज होता है क्योंकि रात में लाइट कम रहने के कारण आप अगर कोई भी सब्जेक्ट को इंडोर में शूट करते हो तो उसको अच्छे से फोकस करने के लिए वो लाइट यूज किया जाता है। तो अगर आप रात में कोई भी सब्जेक्ट को शूट करते हो तो आप इसको ऑन कर सकते हो। तो बेसिकली मैं इसको ऑन ही रहने देता हूँ। तो उसके बाद जो ऑप्शन है वो है रेंज फाइंडर। तो इसके अंदर दो ऑप्शन है, ऑन या ऑफ करने का ऑप्शन है, तो मैं बेसिकली इसको ऑफ करके ही रखता हूँ। तो जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है मैनुअल फोकस रिंग इन AF मोड। तो इसके अंदर एनेबल और डिसेबल का ऑप्शन है, तो मैं इसको ज्यादातर टाइम एनेबल करके रखता हूँ। तो उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है एक्सपोजर। तो इसके अंदर आपको दो सेटिंग्स देखने को मिलेगा। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है EV स्टेप्स फॉर एक्सपोजर कंट्रोल। तो इसके अंदर आपको दो सेटिंग्स देखने को मिलेगा। तो बेसिकली मैं इसको फर्स्ट में ही सेट करके रखता हूँ। तो मैं आपको इधर दिखा रहा हूँ, जैसे आप अगर इसको 1/3 में रखते हो और उसके बाद अगर आप अगर इसको शटर स्पीड को 1000 में रख के इसको इंक्रीज करते हो तो ये 1250 हो गया। और अगर मैं इसको 1 सेकेंड में रखता हूँ तो आप देख सकते हो तो जो 1000 शटर स्पीड था वो 1500 हो गया है। तो बेसिकली मैं इसको ज्यादा इंक्रीज होने नहीं देता हूँ। तो आप अगर शटर स्पीड को और किसी भी सेटिंग्स को ज्यादा इंक्रीज नहीं करना चाहते हो तो आप इसको 1/3 में रख सकते हो। तो उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ISO डिस्प्ले। तो इसको भी मैं बेसिकली ऑन करके रखता हूँ। तो आप ISO डिस्प्ले को चेक करने के लिए व्यू फाइंडर से एक बार ऑन करके और एक बार ऑफ करके देख सकते हो। तो उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है वो है टाइमर AE लॉक। तो इसके अंदर आपको 3 ऑप्शन मिलेगा। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है शटर रिलीज बटन ऑटो एक्सपोजर लॉक। तो इसके अंदर आपको ऑन या ऑफ का ऑप्शन मिलेगा। तो इसको बेसिकली ऑन रखने के बाद तो आप जब फोटोग्राफी करेंगे तो आपका शटर बटन को हाफ क्लिक करने के बाद तो आपका जब फोकस लॉक होगा उसके साथ साथ आपका एक्सपोजर भी लॉक हो जाएगा। तो इसको मैं बेसिकली ऑन ही रखता हूँ। तो मैं फ्यूचर में निकॉन का AEL और AFL बटन कैसे यूज करते हैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो फ्यूचर में लेके आऊंगा, उसमें आप और भी अच्छे से समझ पाओगे। तो उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ऑटो ऑफ टाइमर्स। तो इसके अंदर आप देख सकते हो 4 ऑप्शन है, शॉर्ट, नॉर्मल, लॉन्ग और कस्टम। तो इसके अंदर जो कस्टम ऑप्शन है उसमें देख सकते हो बहुत सारा ऑप्शन है जैसे प्लेबैक, उसके बाद इमेज रिव्यू, लाइव व्यू, स्टैंड बाय टाइमर। तो आपको अगर कोई भी सेटिंग्स चेंज करना है तो आप इधर से कर पाओगे। तो बेसिकली मैं इसको नॉर्मल में ही रखता हूँ। तो उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सेल्फ टाइमर। तो इसके अंदर आप देख सकते हो 2 ऑप्शन है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है उससे आप जो टाइमर का इंटरवल है उसको चेंज कर पाओगे। जैसे इधर 4 ऑप्शन है, 2 सेकंड, 5 सेकंड्स, 10 सेकंड्स और 20 सेकंड्स। इसमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है नंबर ऑफ शॉट्स। तो इस ऑप्शन से आप आपका टाइमर सेट करने के बाद कितना फोटो एक साथ लेना है वो आप इधर से चेंज कर पाओगे। तो आप इधर देख सकते हो इसमें नंबर ऑफ शॉट्स 1 से 9 तक का है। तो आप मिनिमम 1 और मैक्सिमम 9 पिक्चर्स ले सकते हो। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ ये कैसे काम करता है। जैसे मैंने सेल्फ टाइमर डिले 5 सेकंड का लिया है और नंबर ऑफ शॉट 3 लिया है। तो आप देख सकते हो ये 5 सेकंड बाद एक शॉट लेगा, उसके 5 सेकंड बाद और एक सेकंड शॉट लेगा और सेकंड शॉट के 5 सेकंड बाद थर्ड शॉट लेगा। तो आप इसको वीडियो में अच्छे से देख सकते हो। तो उसके बाद जो ऑप्शन है वो है शूटिंग डिस्प्ले। तो इसके अंदर आपको 5 सेटिंग देखने को
देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है एक्सपोजर डिले मोड। तो आप अगर इस ऑप्शन को ऑन रखते हो तो आपका शटर बटन एक्सपोजर लॉक करने के थोड़ी देर बाद पिक्चर लेगा। तो बेसिकली आप अगर ट्राइपॉड पे शूट करते हो एंड आप अगर लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी करते हो तो ये ऑप्शन को आप ऑन रख सकते हो, लेकिन मैं ज्यादा टाइम हैंड हेल्डली शूट करता हूँ तो मैं इस ऑप्शन को ऑफ करके रखता हूँ। तो उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फाइल नंबर सीक्वेंस। तो इसको अगर आप ऑन रखते हो तो आपका जो फाइल नंबर है वो सीक्वेंस से इंक्रीज होगा, लेकिन अगर आप इसको ऑफ रखते हो तो आपका जो फाइल नंबर है वो हर बार 00 से स्टार्ट होगा। तो मैं बेसिकली इसको ऑन करके रखता हूँ। तो उसके बाद जो ऑप्शन है वो है व्यू फाइंडर ग्रिड डिस्प्ले। तो इसको मैं ऑन करके रखता हूँ। तो इसको ऑन रखने से आपका जो सब्जेक्ट का फ्रेमिंग है वो बहुत अच्छे से होता है और बहुत हेल्पफुल भी होता है। तो मैं इसको बेसिकली आपको ऑन करके रखने का सजेशन दूंगा। तो उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है डेट स्टैम्प। तो इधर आप देख सकते हो 4 ऑप्शन है। तो मैं बेसिकली इसको ऑफ करके रखता हूँ, लेकिन आप इधर से कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। तो जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रिवर्स इंडिकेटर। तो आप अपने कैमरा में एक्सपोजर कैसे मैनेज करना चाहते हो वो आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली मैं इसको सेकंड ऑप्शन में सिलेक्ट करके रखता हूँ, जैसा आप देख सकते हो कैमरा में। तो उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ब्रैकेटिंग एंड फ्लैश। तो इसके अंदर आप देख सकते हो 2 है। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है फ्लैश कंट्रोल फॉर बिल्ट इन फ्लैश। तो आप देख सकते हो इसके अंदर 2 ऑप्शन है। जो फर्स्ट है वो है टीटीएल और जो सेकंड है वो मैनुअल। तो अगर टीटीएल या थ्रू द लेंस को सिलेक्ट करते हो तो आपका सब्जेक्ट का जो एक्सपोजर है तो लेंस के थ्रू ऑटोमेटिकली फ्लैश को इम्प्लीमेंट करेगा। तो जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है मैनुअल। तो इसमें आप मैनुअली आपका फ्लैश को कंट्रोल कर पाओगे। तो इधर आप देख सकते हो बहुत सारा ऑप्शन है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करके आपका फ्लैश को इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो बेसिकली मैं इसको टीटीएल में सिलेक्ट करके रखता हूँ। तो उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ऑटो ब्रैकेटिंग सेट। तो इसके अंदर आप देख सकते हो 3 ऑप्शन है, ए ब्रैकेटिंग, डब्ल्यू ब्रैकेटिंग और एडीएल ब्रैकेटिंग। तो जब आप अपने कैमरा में एक्सपोजर ब्रैकेटिंग यूज कर रहे हो तो आप इसमें से कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। तो उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कंट्रोल्स और इसके अंदर आपको 4 सेटिंग्स देखने को मिलेगा। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है असाइन FN बटन। तो बेसिकली आपका कैमरा के सामने जो FN बटन है उस बटन को आप कौन से काम के लिए असाइन करना चाहते हो उसको आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हो। तो यू कैन सी इधर बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे आईएसओ सेंसिटिविटी, व्हाइट बैलेंस, एक्टिव डी लाइटिंग, HDR, NEF रॉ, ऑटो ब्रैकेटिंग, AFADR मोड, व्यू फाइंडर ग्रिड डिस्प्ले, वाईफाई। तो इसमें से आप कोई भी ऑप्शन को असाइन कर सकते हो FN बटन के लिए। तो बेसिकली मैं इसको आईएसओ सेंसिटिविटी में रखता हूँ। तो उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है असाइन AEL AFL बटन। तो आपका कैमरा के सामने जो AEL AFL बटन है उसको आप किस काम के लिए असाइन करना चाहते हो उसको आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसा आप इधर देख सकते हो इधर 5 ऑप्शन है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है ऑटो एक्सपोजर ऑटो फोकस लॉक। अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो तो आप आपका कैमरा का जो ऑटो एक्सपोजर एंड ऑटो फोकस है उसको आप एक साथ लॉक कर सकते हो। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो है AEL लॉक ओनली। अगर इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करते हो तो आपका जो कैमरा का जो ऑटो एक्सपोजर है वो आप इस ऑप्शन से सिर्फ लॉक कर सकते हो। तो उसके बाद जो ऑप्शन है वो ऑटो एक्सपोजर लॉक होल्ड। तो इस ऑप्शन को अगर आप सिलेक्ट करते हो, इस बटन को होल्ड करके रखते हो तो आपका ऑटो एक्सपोजर लॉक हो जाएगा। उसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन है वो है ऑटो फोकस लॉक ओनली। तो अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके रखते हो तो आप AEL AFL बटन को क्लिक करके आपका कैमरा का जो ऑटो फोकस है उसको सिर्फ लॉक कर सकते हो। और जो लास्ट ऑप्शन है वो है AF ऑन। तो बेसिकली हम कोई भी पिक्चर लेने के टाइम में हम लोग का कैमरा का जो शटर बटन है उसको हाफ प्रेस करके सब्जेक्ट को फोकस करते हैं, लेकिन अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो तो फोकस करने का काम आपका AEL AFL बटन कर देगा। तो आप अपना जो फोकस करने का काम है उसको आप AEL AFL बटन को क्लिक करके ही कर सकते हो। तो बेसिकली मैं इस बटन को ऑटो एक्सपोजर ऑटो फोकस लॉक में ही सिलेक्ट करके रखता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है असाइन टच FN। तो इसके अंदर आप देख सकते हो बहुत सारा ऑप्शन है। तो बेसिकली मैं इसको व्यू फाइंडर ग्रिड डिस्प्ले ऑप्शन में सिलेक्ट करके रखता हूँ। तो उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है वो है रिवर्स डायल रोटेशन। तो आप देख सकते हो इसके अंदर 2 ऑप्शन है, एक है एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन और एक है शटर स्पीड एपर्चर। तो मैं इस दोनों ऑप्शन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता हूँ तो मैं इसको स्किप करता हूँ। तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपने हिसाब से देख सकते हो। तो आपको निकॉन D5600 DSLR का मेनू सेटिंग्स का पार्ट 2 कैसा लगा वो आप कमेंट में बता सकते हो मुझे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को एक लाइक भी कर सकते हो। तो आप अगर ये मेनू सेटिंग्स का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखे हो उसको भी आप एक बार चेक कर सकते हो। फ्यूचर में भी आपको अगर फोटोग्राफी के रिलेटेड और भी डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोस देखना है तो आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।